लेकिन भक्ति नहीं छोड़ी। कब काली माँ की पूजा करते थे, आसपास के लोग यही कहते थे कि इतनी बड़ी देवी है ये कि आपको तो कहीं घूमने की जरूरत ही नहीं। हम उसकी भक्ति करते करते, माँ रोती थी भाई के मारी, भाई हम परिवार को छोड़ के कहीं निकल गया था। भगत जी भोले शंकर कितनी कावड़ वगैरह लाता था, 10-15 कावड़ ले आया था, लेकिन शंकर भगवान ने उसे पागल कर दिया। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? रेखा। बहन जी आप कहाँ से आए हैं? मैं गांव बापड़ोला, नई दिल्ली, नजफगढ़ की रहने वाली हूँ। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सन 2013 29 मार्च को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? करते थे जी, देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश काली इन सभी की पूजा करते थे हम। तो बहन जी जो आप देवी देवताओं की पूजा करते थे उनसे आपको क्या लाभ हुए? कुछ लाभ नहीं हुआ भगत जी। भक्ति करते करते हम इतने दुखी थे कि पूछो ही मत। मेरा भाई जो भोले शंकर की इतनी कावड़ वगैरह लाता था, 10-15 कावड़ ले आया था, लेकिन शंकर भगवान ने उसे पागल कर दिया और परिवार से दूर कर दिया। बस उस दिन से भोले शंकर से विश्वास उठ गया, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ी। कब काली माँ की पूजा करते थे, आसपास के लोग यही कहते थे कि इतनी बड़ी देवी है ये कि आपको तो कहीं घूमने की जरूरत ही नहीं। हम उसकी भक्ति करते करते, माँ रोती थी भाई के मारी, भाई हम परिवार को छोड़ के कहीं निकल गया था। भगत जी तो वो पागल हो गई थी एक प्रकार से। मेरा पूरा परिवार रोता था। हमने खूब पैसा लगाया, टीवी में भी बताया, अखबारों में भी निकाला, पर्चे भी छपवाए, सब तरह हमने अपने भाई को ढूंढने का प्रचार किया, लेकिन हमारा भाई नहीं मिला। तो भोले शंकर से हमारा विश्वास उठ गया और काली माँ की पूजा करते करते भी हम सुखी नहीं थे। फिर मेरी शादी हो गई। मेरे ससुर जी भोले शंकर के कट्टर पुजारी मिले। वो कावड़ लाते लाते भक्ति करते करते भी दुखी थे जी। वो कभी उनका दिल में दर्द होता, कभी सांस फूल जाता, कभी नमूनिया हो जाता, कभी कुछ हो जाता। गरीबी थी, गरीबी देखी थी और कुछ नहीं देखा। और फिर जिस 2 लड़की हैं जो, उसके बाद मैंने वही मेरा है ना गले में कैंसर होगी। कैंसर मैं गले तो ना तो कुछ खाया जा ना कुछ पिया जा, बस यही हो गया था कि हालात ये हो गए थे। मैं परिवार के आगे रोया करती कि मुझे है ना मैं मर बेसक जाऊं, लेकिन मेरे लड़कियों की मुझे चिंता है। मेरी लड़की कैसे जिएंगी माँ के बिना इनके। तो फिर मैं जी करनाल तक घूमी। करनाल के डॉक्टर बोले कि 8,000 रुपये लगेंगे, आपके गले में शीशा उतरेगा। उनका ठीक है उतरवाएंगे। फिर उनका एक बार है ना ये करनाल का तो दिखा लिया, एक बार दिल्ली में जाकर और देखा। दिल्ली वाले भी बोले कि आपके गले में शीशा उतरेगा और शीशे तक पता चलेगा कि भाई आपका क्या बीमारी है। उनने जी कैंसर डिक्लेयर कर दी। फिर मैं भूत आने लग गए। वो भूत कभी तो ये बोलता कि मैं तुम्हारा पितर हूँ। वो प्रेत मेरे माता भूत प्रेत जब बोलता कि ओका भरो, मैं ओका पीऊँगा, ओका पीता प्रेत, और फिर बीड़ी पीता, और फिर उन्होंने कहता मेरे तो चूरमा बनाओ। लेकिन मेरे और मेरे भगत जी जो मेरे आदमी हैं उनको कोई भी लाभ नहीं हुआ। फिर बीमारी ने इतना घेर लिया कि बस पानी भी अटकने लग गया। बहन जी आपने बताया कि पहले आप जो शिव जी की भक्ति करते थे और भी भक्ति साधनाएं आपने की, उससे आपके भाई लापता हो गए, आपको भूत प्रेत की समस्या हो गई और आपका पूरा परिवार दुखी था। आपको कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी हो गई। तो इन सब परेशानियों के बीच आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में जो मेरे से बड़ी मेरी बहन, जो मेरे जेठ जी के साथ उनकी शादी हुई है, वो मेरे से 1 साल पहले संत रामपाल जी महाराज की शरण में जा चुकी थी। उसने मुझसे कहा कि डॉक्टरों को तो खूब घूम ली, एक बार संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा जीने की राह पढ़ के एक बार मेरे साथ चल के देख, वहाँ तुम्हें अच्छा लगे तो तू देख लेना, नहीं तो मत देखना, तू एक बार चल के तो देख मेरे साथ। फिर मैं जी बरवाड़ा आश्रम में गई। संत रामपाल जी महाराज से मैंने नामदान तो नहीं लिया, लेकिन मैं वहाँ का आश्रम देख के आई। फिर तो खाने के भी ऐसे हो गए कि बस दिन रात रोना ही रोना कि अब तो आज मरी। परिवार वाले भी रोते, सब रोना, घर में बस रोना यही हो रहा था कि आज वहाँ ले चलो, आज वहाँ ले चलो, आज वहाँ ले चलो, उस डॉक्टर के ले चलो शायद वहाँ बच जाए, उस डॉक्टर के ले चलो आज वहाँ बच जाए। कभी आवाज़ चली जाती तो कभी सांस घुट जाता। खाने के मात्र दलिया चमचों से गिरने लग गए थे मेरे मुंह में, वो भी उल्टा गिरने लगा था।
तो मैं सोच लिया था कि मेरा भाई बोला करनाल चल, करनाल जो डॉक्टर है वो स्पेशल इसका गला और नाक कान का ही हम वहाँ दिखा। उसने भी बोल दिया कि गले में कैंसर है। तो मैं डॉक्टर के घर से आई तो मेरी बहन जो मेरे साथ मेरे गांव में शादी हुई वो मेरी बहन बोली, रेनू नाम है उसका, वो संतराम पाल जी महाराज से मेरे से 1 साल पहले जुड़ी थी। वो बोली एक बार मेरे गुरुजी के साथ चल तो तू नामदान ले। तो मैंने वहाँ जा उसकी बात मानी और मैं उसके साथ सत्संग, अगले ही एतवार का सत्संग था, मैं सत्संग में गई, मैंने नामदान लिया और मात्र गुरु संत रामपाल जी महाराज आशीर्वाद की लाइन में लग गई। उन्होंने मेरे चेहरे की तरफ देख कर आशा परम संत रामपाल जी महाराज और मेरे सिर पे हाथ रखा। मैंने बोला गुरुजी मेरे गले में कैंसर बताई है। तो गुरुजी बोले जा बेटा भक्ति कर ठीक हो जाएगी। तो फिर मैंने मार्च 2013 को 29 मार्च को गुरुजी से नामदान ले लिया। आपने संत रामपाल जी महाराज से 2013 में नाम दीक्षा ली। आपकी बहन ने आपको बताया था कि आपके गले का कैंसर संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद ठीक हो जाएगा। तो क्या आपके गले का कैंसर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हुआ? और क्या कोई और भी लाभ आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हुआ? संत रामपाल महाराज के आशीर्वाद मात्र से मेरे गले में जो कैंसर की गांठें थी वो बिल्कुल ठीक हो गई और मेरे दिल में छेद था वो भी संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद मात्र से ही बिल्कुल ठीक हूँ मैं। और मैं जो यहाँ घूमा करती पंडितों से पूछती थी कि मेरा लड़का, तो वही बोलते थे कि तेरे क्रम में लड़का नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज से मैंने कहा कि गुरुजी मेरे 2 लड़की हैं। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा भी हो जाएगा, तू भक्ति कर नियम में रह गए। तो मैंने भक्ति करी तो मेरा आज परमात्मा ने सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरा बेटा भी दिया, जबकि मेरे 2-3 गर्भपात भी हो चुके थे। आज मेरा बेटा है तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के ही कारण हैं। और पितर ये बोल रहे थे कि तुम्हें बेटा नहीं होगा, तो मालिक ने बोला था कि मावस के वाले दिन पितरों का जिस दिन होगा ना उसी दिन तुम्हें बेटा होगा। और मेरे संत रामपाल जी महाराज ने जिस दिन की मावस थी ना सुबह 8 बजे ही मेरा बेटा हुआ। ये भूलने लायक नहीं है। और मेरे को संत रामपाल जी महाराज ने जीवन दान बेटा दिया और मैं एक झोपड़ी मात्र में रहती थी। आज मेरे संत रामपाल जी महाराज ने बढ़िया मकान, बहुत ही बढ़िया मकान बनवाया। जैसे हमारे जो हैं हमारी साथ संगत हमारे वहाँ भंडारा करने सत्संग करने आई थी तो मेरे मन में ये आ गया था कि मेरा घर तो इतना गंदा है और भगत जी क्या सोचेंगे ऐसा घर। इतना सोचने मात्र से ही मैंने तो अपने संत रामपाल जी महाराज से अरदास भी नहीं लगाई कि मेरा घर गंदा है। महीने भीतर ही ऐसा वो कर दिया कि मेरे घर में टैल पत्थर सब कुछ, आज मेरा घर आलीशान है। मैं संत रामपाल जी महाराज का दिया आज सब कुछ मेरे पास है, नहीं तो हम तो बिल्कुल ये किसी लायक नहीं थे। और फिर किसी कारण से मेरे आदमी की दुकान छूट गई थी तो बिल्कुल रोड पे आ गए थे हम। मैंने संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई, गुरुजी हम तो बिल्कुल रोड पे आ गए, एकदम से दुकान अब कहाँ करें। तो संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि रोड पे सामान रख लो, भूखा नहीं मरने दूंगा। और आज यही है, मेरे जो पति हैं उनकी दुकान आज इतनी बढ़िया चल रही है कि हमारे घर में किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से बिल्कुल सुखी हैं। हमारे रोग भी कट गए, हमारे संतान भी पूरी होगी, घर भी बढ़िया बन गया और मेरे जो पति हैं उनकी दुकान भी बहुत ही अच्छी चल रही है। मालिक की दया से आज हमारे पास सब कुछ है। जो हार्ट प्रॉब्लम थी, मेरे दिल में छेद था, उसकी रिपोर्ट तो मैं साथ भी लाई हूँ, आपको दिखा सकती हूँ। मेरे दिल में जो छेद था उसकी ये पंथ की रिपोर्ट है, नई दिल्ली की। और यहाँ पे मेरे ये दिल में छेद था। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके घर में सुखों का भंडार आ गया, आपकी बीमारियां दूर हो गई, कैंसर जैसी भयानक बीमारी से आपको छुटकारा मिल गया। तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं संदेश देने के लायक तो नहीं, संदेश तो हमारे संत रामपाल जी महाराज ही देते हैं, लेकिन हम उनके सुखों का बखान जरूर कर सकते हैं। हमें इतना सुख मिला है तो आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में जुड़ो। ये शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं, ये पाखंडों से बचाते हैं। इनकी शरण में जुड़ने से हम ये मोक्ष भी होगा और हमें सुख भी मिलेंगे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं?
संत रामपाल जी महाराज से कई चैनलों पे आज के टाइम सत्संग चल रहे हैं और जिला वाइज सत्संग होते हैं। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सतल हैं, चैनलों पर सत्संग आता है, उसके नीचे जो पीली पट्टी चलती है उन पे जो फ़ोन नंबर है उन पे संपर्क करके हम जिला वाइज जो कोऑर्डिनेटर हैं उनसे संपर्क करके अपना नाम दान ले सकते हैं। बहन जी, सन 2014 में मीडिया ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में लेडीज बाथरूम में कैमरे लगे हुए थे और आप सन 2013 से ही संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाती थीं, तो इसके पीछे क्या सच्चाई है? क्या सचमुच लेडीज बाथरूम में कैमरे लगे हुए थे? संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम दान लेने के बाद हम सत्संग में कई दिन वहाँ रुकते थे, सेवा भी करते थे और लैट्रिन बाथरूम में कहीं कुछ नहीं था। कभी तो कोई बताता हम पढ़े लिखे हैं, जो हमारे परिवार से हैं वो सरकारी नौकरियों पे के पोस्ट पे हैं, उन्हें भी तो कुछ मिलता। हम रुक के कई दिन तक सत्संग सुनते, लैट्रिन बाथरूम में हम यूज़ कर, हमने तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ और ना ही हमने कभी देखा कि वहाँ पे वे कैमरे लगे हुए हैं। ये सिर्फ मीडिया ने हमारे संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने का तरीका ढूंढ रखा है, बाकी और कुछ भी नहीं था। बिल्कुल निर्दोष हैं हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज। बाकी मीडिया के बदनाम करने से हमारे गुरुजी बदनाम नहीं होंगे। एक दिन सच अवश्य तिरेगा, आज चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक दिन सच्चाई सामने आएगी। मीडिया रोएगा उस दिन, आज चाहे वो कुछ भी दिखाए। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। सच है।